बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, ये अमल करने से इतनी दौलत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा। पीर के दिन चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये वजीफ़ा मेरी बहनें भी लाजमी पढ़ें और मेरे जो भाई मर्द हजरात हैं, पीर के दिन वो भी इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वजीफ़ा इतना मुजर्रब है, इतना ख़ास है कि जो भाई बहन अपनी पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक पीर को ये वजीफ़ा पढ़ लेते हैं तो फिर वो अगले पीर का इंतज़ार करते हैं कि कब अगला पीर आएगा और वजीफ़ा पढ़ें, क्योंकि इस वजीफ़े के फ़ायदे ही इतने हैं। इस वजीफ़े के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपको फ़ायदे का पता चल जाए तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कहेंगे कि हाँ, कि क्या हम रोज़ाना वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, नहीं, जो वजीफ़ा जिस दिन पढ़ना है उसी दिन पढ़ना है। अब ये वजीफ़ा पीर के दिन का वजीफ़ा है। अब आपको पीर के दिन सुबह दोपहर शाम जब ये वीडियो आपको मिले, आप लोग पीर के दिन पूरी दुनिया में जहाँ कहीं जिस कोने में, जिस गांव में, जिस मुल्क में, पूरी दुनिया में जब आप लोग अपने घर में बैठे हों तो वहाँ पर ये वजीफ़ा पढ़ लो। दुकान पर हो तो वहाँ पर पढ़ लो, कहीं भी आप मौजूद हो सुकून से बैठ जाना और ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफ़ा आपकी बड़ी से बड़ी हाजत होगी, मुराद होगी। फौरी तौर पर अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी हाजत भी पूरी होगी और आपकी मुराद भी पूरी होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपना दिल बिल्कुल झूठा मत करना। ये वजीफ़ा दौलत का बादशाह वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला फौरी तौर पर माला माल हो जाता है। आप लोग चाहो तो सुबह के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हो, चाहो तो दोपहर में पढ़ लो, चाहे तो शाम में पढ़ लो, चाहे तो शाम में, रात में, किसी भी वक्त सुकून से इत्मीनान से बैठकर ये एक तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसे ऐसे रिज़्क के असबाब बनेंगे कि आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी कि ये दौलत, ये पैसा अचानक इतना ज़्यादा हमारे पास कहाँ से आ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफ़ा मैं इस वीडियो में पहली मरतबा बता रही हूँ। वो मेरे भाई बहन जो तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, जो कहते हैं कि हम शदीद परेशान हैं, हमारे माली हालात बहुत ख़राब हैं, हम पाई के लिए बैठे हुए हैं, हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा अमल बता दें कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही हमारी हर हाजत, हर मुराद फौरी तौर पर पूरी हो जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफ़ा आप लोग, मैंने जिसको बताया आप लोग भी उसी तरीके से पढ़ लीजिएगा। जिसको मैंने बताया इस तरीके से रातों रात उसकी ज़िंदगी इस अमल से बदल गई। कल तक जो लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, कल तक जो दर दर की ठोकरें खा रहा था, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वजीफ़ा पढ़ते ही उसके हालात बदल गए, उसकी ज़िंदगी बदल गई, उसकी तकदीर बदल गई, उसके नसीब चमक गए, गरीबी अमीरी में बदल गई, फ़कीरी बादशाहत में बदल गई। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना, मायूस मत होना। मेरी बहनें अक्सर जो हैं वो बहुत जल्द मायूस हो जाती हैं, तो आप लोग मायूस ना हो, मायूसी को छोड़ दें और ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफ़ा मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप लोग कर्ज़ों में डूब चुके हो, आपका बाल बाल कर्ज़ों में जकड़ा हुआ है, तो भी आप इस वजीफ़े को पीर के दिन लाजमी पढ़ लेना। अब मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आपको ये वजीफ़ा बताने लग जा रही हूँ। बिल्कुल एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि मेरे मौला, मेरे प्यारे अल्लाह, जो मेरा भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो परेशान हैं, उनकी जो परेशानी है मेरे मालिक, हम सब की जो परेशानी है वो हल हो जाए। मेरे मालिक, जो मेरी बहनें या जो मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं या जो नहीं भी देख रहे, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे भाई बहन परेशान हैं, उन सब की परेशानियों को दूर कर दे, हमें गैप से रिज़्क अता कर दे, हमें नेक हिदायत दे। मेरे मालिक, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। सब मेरे भाई बहन साथ साथ आमीन भी लाजमी कह दे। क्या पता किसी की एक आमीन से किसी भाई बहन का भला हो जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वजीफ़े की तरफ चलते हैं कि पीर के दिन, ये पीर के दिन का खास अमल है। पीर के दिन आप लोगों से पाबंदी ये है कि पीर के दिन पढ़ना है। अब किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं, किसी वक्त भी आप पढ़ सकते हैं, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद या नमाज के बाद। अगर नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ा, भूल गए हो, तो फिर आप पीर के दिन पूरे दिन कहीं भी चलते फिरते आप लोग घर में, दुकान में, जहाँ कहीं मौजूद हों, ये वजीफ़ा जिस तरतीब से बताने जा रही हूँ उसी तरतीब से आप लोग पढ़ लीजिएगा। आजकल पूरी दुनिया मुआशी बहरान में मुब्तला है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि मुसलमानों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए करदा उसूलों से
मुंह मोड़कर दुश्मनों के बनाए करदा कानून को गले लगा लिया है। जब इंसान गलत कानून को अपनाएगा तो नतीजा भी गलत आएगा। इस्लाम एक मुकम्मल दीन और मुसलमानों के लिए रहनुमाई का जरिया है। आज हम आपको तमाम परेशानियों के हल का वजीफा बताएंगे। ये अमल बहुत मुजर्रब है। इसे पढ़ने से बलाएं दूर हो जाती हैं, बल्कि हाजत भी पूरी हो जाती है और साथ में अल्लाह ताला की मोहब्बत और शफकत भी नसीब होती है। अमल करने का तरीका यह है कि बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। इसके लिए आप दिन या रात एक वक्त और एक जगह मुकर्रर कर लें और पाबंदी के साथ अल्लाह के इन नामों का वजीफा पढ़ें। इस अमल से इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपकी हाजत भी पूरी होगी। बाज़ लोग ये कहते सुनाई देते हैं कि हम तौबा के बावजूद गुनाहों से बाज नहीं आ रहे, तो फिर ऐसी तौबा और ऐसे इस्तग़फ़ार का क्या फ़ायदा। हालांकि हदीस मुबारका में जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस्तग़फ़ार करता रहे उसे गुनाह पर इसरार करने वाला नहीं समझा जाएगा। अगरचे दिन में 70 मरतबा वो इस गुनाह का इर्तिकाब क्यों ना करे। मज़कूरा हदीस मुबारका की तशरीह में उलेमा इकराम फरमाते हैं, गुनाह पर इसरार करने वाला वो है जो इस्तग़फ़ार ना करे और गुनाह पर शर्मिंदा भी ना हो। इब्नुल मलिक फरमाते हैं, जो कोई मुसीबत और गुनाह का काम करे और उसके बाद इस्तग़फ़ार कर ले और इजहार नदामत से काम ले, वो बुराई पर इसरार करने से निकल गया। गुनाहों पर शर्मसार होना, अपनी लग़्ज़िज़ का इकरार करना और अपने जुर्म का एतराफ़ करना वो मुबारक वो बाबरकत अमल है जिसका तोड़ शैतान के पास नहीं। इमाम उज़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसानों को किस तरह गुमराह करते हो। वो कहते हैं कि हम हर तरीके और हर जुहद से इन्हें गुमराह करते हैं। इब्लीस ने जवाब में कहा कि इस्तग़फ़ार के बारे में भी तुमने इन्हें गुमराह किया है। ये सुनकर इब्लीस गमाश्तों ने कहा, इस्तग़फ़ार तो वो अमल है जो तौहीद बारी ताला के साथ जुड़ा हुआ है, उस पर हमारा ज़ोर कैसे चल सकता है। इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों के दरमियान ऐसी चीज़ फैलाऊंगा जिस पर इन्हें इस्तग़फ़ार करने की नौबत नहीं आएगी। इमाम उज़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान ने इंसानों में ख्वाहिशात व तमन्नाओं को फैलाया जिसे कोई गुनाह नहीं समझता और उस पर इस्तग़फ़ार भी नहीं करता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान ने अल्लाह ताला से ये कहा था, ऐ मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्मों में मौजूद रहेंगी। जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबे की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं इन्हें मुआफ़ करता रहूँगा। अल्लाह ताला हमें कसरत से इस्तग़फ़ार की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफ़े को आप लोग समझ लें। सबसे पहले आप लोग जब वजीफ़ा पढ़ने के लिए बैठें तो आप लोग दुरूद पाक लाज़मी पढ़ें। दुरूद पाक मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुरूद पाक के इतने फ़ायदे हैं कि आप लोग जो हैं वो अगर एक मरतबा दुरूद पाक शुरू में पढ़ लें और एक मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ के जो बीच में यानी दरमियान में वज़ाइफ़ बताए जाते हैं आप पढ़ लें तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुरूद पाक की ही इतनी फजीलत है, बरकत है कि आप लोग इससे ही माला माल हो जाएंगे। तो आप लोगों का वजीफे में ज्यादा असर भी हो जाता है जब आप लोग अव्वल और आखिर दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अब मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, जब आप लोगों ने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आप लोगों को 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं। पहले एक वजीफा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तीनों आसान से वज़ाइफ हैं। जो भाई बहन पढ़ना नहीं जानते वो भी मेरे साथ साथ पढ़ लेंगे। पहले नंबर पर जो वजीफा आपको पढ़ना है, पहला वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों, या नाफियू। इस वजीफे को आपने पहले भी पढ़ा हो, लेकिन पीर का जो आज का अमल है, पहले नंबर पर दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद आपको सीधे हाथ के उंगलियों पर इस वजीफे को पढ़ लें। या नाफियू का वजीफा है, या आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या नाफियू आपको या नाफियू 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब ये वजीफा 11 मरतबा पढ़ लें तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसके बाद आपको अस्तगफिरुल्लाह 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 का वजीफा सीधे हाथ पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह का वजीफा आपने 11 बार पढ़ना है। आखिर में जो वजीफा पढ़ना है, इस वजीफे को भी आप लोग तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें। ये वजीफा है या कबीरू या कबीरू या कबीरू। या कबीरू का वजीफा आपको 21 मरतबा पढ़ना है। जब आप 21 मरतबा पूरा कर लो तो उसके बाद आप फौरन दुरूद पाक पढ़ लो जो आपने शुरू में पढ़ी थी। उसके बाद अल्लाह पाक से अपनी हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए दुआ मांग लेनी है।
اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔